अपने इस उपचुनाव के प्रत्याशी अमित जी ओला, हमारे सांसद महोदय ब्रजेंद्र जी ओला साहब, पंकज जी धनखड़, महेंद्र जी धादड़िया, पूर्व जिलाध्यक्ष कर्नल साहब, डीओ साहब, मोर सिंह जी, सरपंच दमशेर जी, सारी सरपंच, उमेश जी, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आपको एक अपनी मारवाड़ी में सरल सी भाषा में एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके सामने एक तो बट का वृक्ष है। बट वृक्ष की कई पीढ़ियों तक छाया भी रहती है और अपने को फल भी देता है और सबके भले की सोचता है। एक तरफ झाड़ी के पेड़ है जो 6 महीने के लिए उगते हैं, 6 महीने बाद में समाप्त हो जाते हैं। ये आपको चुनना है कि ये छोटी वाली झाड़ियां चाहिए आपको या बटवृक्ष चाहिए जो अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों तक ये अपना काम करते रहेंगे। आप पद्म श्री शीशराम जी ओला से लेके और आज अमित जी ओला तक सांसद महोदय को देख लो। अमित जी ओला ने भी अपने वार्ड में एक वार्ड पार्षद का मेंबर का चुनाव लड़ा था। अपने वार्ड में जितने काम करवाए हैं उतने शायद पूरे पिलानी चिड़ा पंचायत समिति में नहीं हुए होंगे। तो इनके तो खून में ही ये है कि जहां जाए वहां समर्पित भाव से जनता की सेवा करना है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था, इनके तो खून खून में, हर बूंद में ये बसा हुआ है कि हमने जन्म लिया तो जनता की सेवा के लिए लिया है, न कि हमने हमारे पैसों का। आज दिन तक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी ओला परिवार के मुंह से सुना क्या कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि नहीं? ये भी नहीं पता किसी को कि पैसों की मतबल ही नहीं है, जनता की सेवा करनी है। और ये लोग जो आते हैं बारिश के बहादुरे और ये दिखाते हैं हल्दी की गांठ लेके और पंसारी बनना चाहते हैं, ये दिखाते हैं पैसों के बल पे और जनता को लुभाना चाहते हैं। तो अपने को इनके लुभाने में नहीं आना है। अपने को दिया क्या है? अभी भाई पंकज जी बता रहे थे, अपने को इस बीजेपी सरकार ने अग्निवीर दिया है। किसानों के लिए आपके सामने क्या किया? अपनी बहनें जो थी पहलवान, उनके लिए इन्होंने क्या किया? किस हक से ये अपने बीच आते हैं? आज एक गवर्नमेंट नौकरी की वो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। कौन सा एक काम इन्होंने 10 महीने में किया वो बताओ आप। आज 10 महीने हो गए सरकार बने, 10 महीने में एक काम तो गिना दो। रोज मंत्री महोदय यहाँ आते हैं, कभी प्रभारी मंत्री आता है, कभी सीएम आते हैं, कभी कोई आते हैं। एक दिन भी झुंझुनों की जनता के लिए इन्होंने ये कहा होगा कि झुंझुनों में किस चीज की आवश्यकता है? कोई लेना देना नहीं है। अपनी मीटिंगें करते हैं और कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जाए वो झांसा देके, और या तो इनके कहने अनुसार चलो, इनके कहने अनुसार नहीं चलेंगे तो मेरी बहन नगमा जी में और मेरे में किया वो करने को ये तैयार हो जाते हैं। पर हिंदुस्तान झुंझुनों जिनों तब भी जीवित रह पाएगा जब अपन इन लोगों से संघर्ष करेंगे। अगर अपन ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं ऐसे बोल जाऊंगी, अगर अपन ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली तो वो दिन दूर नहीं है जो अपना बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। हो सकता है अपने को थोड़ी तकलीफ मिल जाए, थोड़ी तकलीफ अपन भुगत लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई है इस झुंझुनू जिले में तो इस ओला परिवार में है, जो तीसरी पीढ़ी भी आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आई हूँ, आपसे नम्र निवेदन है कि आप तो हो ही हो, आप अपने समस्त रिश्तेदारों को जो भी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में है उनको आप हर किसी को टंटोड़ो और टंटोड़ के और कोई भी गलतफहमी का शिकार हो रहा है उसको वापिस अपने घर में लाने की कोशिश करो। और ब्रजेंद्र जी ओला को अपने 40 हजार वोटों से जिताया है, आपने 28,000 वोटों से जिताया है, तो उसी प्रकार आप बहुत भारी बहुमत से विजय बनाओ। चुनाव आमने सामने ही है, ये बीच में जो आते हैं कितनी हल्की हरकत इन लोगों ने करी। अमित जी के नाम से फार्म भरा इन्होंने, मतलब कितने डरे हुए हैं। अमित नाम के 2 लोगों के और फार्म भरा दिए कि कहीं भूल चूक में कोई नाम से भ्रमित होके वोट डाल दे। इनका मात्र और मात्र भ्रम के अलावा कोई काम नहीं है। इनके भ्रम और जाल में आने की जरूरत नहीं है। झुंझुनों का
और अपने आने वाली पीढ़ी का अगर भविष्य उज्जवल रखना चाहते हो तो अमेठी ओला को विजय बना के इनको आशीर्वाद दो। जय हिंद, जय भारत।